लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण पर है। 25 मई 1 जून को आखिरी चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। 4 जून को साफ होगा कि किसे गद्दी मिल रही है, कौन सत्ता से दूर रहेगा। फिलहाल हर पार्टी अपनी पूरी ताकत लगाए हुए है, हर कोई अपनी जीत का दावा कर रहा है। लेकिन इस बीच भारत के चुनाव को लेकर अमेरिका में भविष्यवाणी का दौर शुरू हो गया है। अमेरिका में चर्चा शुरू हो गई है, जिसने मोदी विरोधियों की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल अमेरिका ने मोदी सरकार के हैट्रिक लगाने की बात कही है। अमेरिका का मानना है कि 2014 और 2019 की तरह ही भारत के चुनाव में इस बार भी कुछ बदलने वाला नहीं है और मोदी तीसरी बड़ी इकोनॉमी का सपना भी इस टर्म में पूरी कर लेंगे। लोकसभा चुनाव आखिरी दौर में है। करीब 79% सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो चुकी है और अब पूरा देश टकटकी लगाकर 4 जून का इंतजार कर रहा है, जब नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस बार के चुनाव में पीएम मोदी को अपनी हैट्रिक जीत का पूरा भरोसा है। ज्यादातर पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी बीजेपी की जीत की बात कर रहे हैं और अब 7 समंदर पार अमेरिका से भी मोदी विरोधियों के लिए अच्छी खबर नहीं है। भारत के चुनावी नतीजे से पहले अमेरिका ने एक बार फिर से मोदी सरकार वाले नारे पर मुहर लगा दी। दरअसल अमेरिका के मशहूर पॉलिटिकल एक्सपर्ट और रिस्क एंड रिसर्च कंसल्टिंग फर्म यूरेशिया ग्रुप के संस्थापक इयान ब्रेमर ने भविष्यवाणी की है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इयान ब्रेमर ने एक इंटरव्यू में कहा, भारत के सियासी समीकरण में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। 5 साल पहले वाला नतीजा एक बार फिर से देखने को मिल सकता है और बीजेपी इस बार भी 315 सीटों के आसपास सीटें जीत सकती है। यूरेशिया ग्रुप के रिसर्च में सामने आया कि बीजेपी के 295 से 315 सीटें जीतने का अनुमान है। लोकसभा के 5 चरण के चुनाव के बाद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत एनडीए के कई नेता बहुमत मिलने का दावा कर चुके हैं। पीएम मोदी ने बुधवार को ही दिल्ली के द्वारका में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया था कि 5 चरणों के मतदान ने बीजेपी एनडीए की सरकार को मजबूत कर दिया है और जीत पक्की कर दी है। 5 चरणों ने बीजेपी एनडीए की मजबूत सरकार पक्की कर दी है। 2 दिन पहले प्रशांत किशोर ने भी चुनावी नतीजों को लेकर अपनी भविष्यवाणी की थी। अपनी सटीक एनालिसिस के लिए मशहूर प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में कहा कि 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी बीजेपी को एक और जीत दिला सकते हैं और बीजेपी की सीटों की संख्या पिछली बार से ज्यादा अलग नहीं होगी। प्रशांत किशोर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोगों में गुस्सा नहीं है, इसलिए नतीजे 2019 चुनाव की तरह रहेंगे। निश्चित है कि बीजेपी 270 सीटों के नीचे नहीं जाएगी। बीजेपी को 300 के आसपास सीटें मिल सकती हैं। प्रशांत किशोर के इन दावों ने विपक्ष को पहले ही परेशान कर दिया था और अब अमेरिकी एक्सपर्ट के दावे से भी विपक्षी खेमे की नींद उड़ गई, क्योंकि 543 में से 429 सीटों के नतीजे ईवीएम में लॉक हो चुके हैं और बचे हुए 114 में से 57 सीट पर भी चुनाव प्रचार थम गया है। ऐसे में अब किसी भी पार्टी के पास ज्यादा करने को कुछ बचा नहीं है। 2014 में बीजेपी को 282 सीटें मिली थी। 2019 में बीजेपी ने 303 सीटों पर कमल खिलाया और इस बार पीएम बीजेपी के लिए 370 सीटें टारगेट लेकर चल रहे हैं। इस बार के चुनाव में एनडीए के लिए मोदी का टारगेट 400 पार है, इसलिए वो पिछले 2 महीने से पूरे देश में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। मोदी ने अकेले प्रचार की कमान थाम रखी है। सवाल ये कि क्या मोदी मैजिक तीसरी बार चलेगा? क्या प्रशांत किशोर और अमेरिकी चुनाव एक्सपर्ट की भविष्यवाणी सच साबित होगी या इस बार लोकसभा चुनाव में कम वोटिंग पैटर्न को देखते हुए चौंकाने वाले परिणाम सामने आएंगे? जवाब 4 जून को मिलेगा।